कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंद जय राधे गोविंदा, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। आवाज हल्की हल्की। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज 12वें अध्याय का सारांश शुरू करते हैं। धन्यवाद तन्वी माता जी। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। हे कृष्ण सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज फिर से सारा रिवाइज करते हैं। अभी ये बता दीजिए, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है हमारी क्लासेस। तो पहले अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? गीता का सारांश। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान योग। पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कर्म। कृष्ण भावनामृत क्या? कर्म भावना भावित कर्म। कृष्ण भावनामृत कर्म। ओके, कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। सातवें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान योग। सातवें अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग। गुड। और आठवें अध्याय का नाम क्या है? आठवें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म योग। नौवें अध्याय का नाम क्या है? योग। और 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग। 11वें अध्याय का नाम क्या है? दर्शन योग। ये पहले लेडी डॉक्टर है। ओके, धन्यवाद। 12वें अध्याय का भक्ति योग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 12वां अध्याय का सारांश करेंगे। अच्छा, इसलिए गाना बजा रहा। गाना सुनकर सो रहा है उल्टा। तुझे नींद आती गाने में? किसी का माइक खुला है।
12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। केवल सिर्फ भक्ति के बारे में बात। श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हैं बाहर पहले जाने से पहले। और फिर हमने कल ये पढ़ा था कृष्ण, ये विराट रूप जब कृष्ण ने दिखाया था, अर्जुन कृष्ण के प्रति के से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। फिर कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का पहले वर्णन करते हैं, फिर और अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं वो देखने के लिए, और फिर सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन। फिर अर्जुन जब विराट रूप देखते हैं तो अपना अनुभव हम सबको बताते हैं, वर्णन करते हैं अपने अनुभव का। हरे कृष्ण, सॉरी। और फिर वो कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन है, तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि मैं काल हूँ। और अर्जुन फिर प्रार्थना करते हैं और कृष्ण को से अनुरोध करते हैं कि कृपया करके आप मुझे अपना 4 हाथ 4 भुजाएं वाला रूप दिखाइए और फिर 2 भुजाएं। तो कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है। हमने कल का अध्याय इस बात पे खत्म की थी कि कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत होती है। आज का जो अध्याय है वो है ही शुद्ध भक्ति के बारे में कि शुद्ध भक्ति में क्या क्या होता है। निर्विशेषवाद की भक्ति। अब इसमें ये अध्याय में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, फिर से शुरू होता है ऐसे कि कृष्ण किसकी भक्ति सर्वोत्तम है। उस भक्ति की भक्ति जो आपके ब्रह्म ज्योति रूप स्वरूप ब्रह्म ज्योति आपको ब्रह्म ज्योति मानकर आपकी आराधना करते हैं, या फिर वो जो आपके स्वरूप की आराधना करते हैं, किसकी भक्ति सर्वोत्तम है। तो निर्विशेषवाद पर भक्ति 1 से 7वें श्लोक तक। और फिर भक्ति में प्रगतिशील चरण, ये 8 से 12वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितनी एडजस्टमेंट करते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए, हम कितने बिजी हैं, हमारे पास ये नहीं है, हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं, वहां पे टाइम निकालते हैं। आज देखते हैं कि कृष्ण हमारे लिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो गुण जो कृष्ण को प्रिय हैं। ऐसे भक्त में क्या गुण होते हैं जो कृष्ण को प्रिय होते हैं। सो ये अर्जुन का प्रश्न है पहला। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं परुपास्ते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योगी वित्तमः। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, मतलब जो आपके सॉरी यहाँ पे सुबह 4:30 बजे होते हैं तो ऐसे लगता है कि आधी रात है, सॉरी। तो सदैव तत्पर मतलब जो कृष्ण के 2 हाथ की पूजा करें, 2 हाथ के जो उनका जो स्वरूप है श्याम सुंदर स्वरूप, उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं जो भक्त। और जो भक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसकी जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है, किसकी कौन अधिक पूर्ण माना जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है कि कौन अधिक पूर्ण माना जाएगा। अभी तक हम 12वें अध्याय तक पहुंच गए। आज एक्चुअली आखिरी अध्याय है बीच के 6 अध्यायों में से। 7 से लेके 12 अध्याय तक शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया जाता है। तो अब तो मेरे ख्याल से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कुछ भक्त मुझे इसका उत्तर देंगे। तो कौन देना चाहेगा, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसी ने चैट में लिखा है, वो बिल्कुल सही लिखा है, धन्यवाद। जल्दी जल्दी बता दो, हाथ खड़ा कर दीजिए कि किसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी माता जी। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हाँ धन्यवाद, वेरी नाइस। ओके, एक और करिश्मा माता जी बोलिए। जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, भगवान को कृष्ण रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति मानकर नहीं। ओके धन्यवाद, वेरी नाइस। ओके, बिल्कुल सही सवाल है ये कि जो कृष्ण की सेवा, देखते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। जो ब्रह्म ज्योति की सेवा करते हैं या फिर जो कृष्ण की स्वरूप की सेवा करते हैं। श्री भगवानुवाचा मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा
जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। सो जो कृष्ण के साकार रूप में एकाग्र रहकर उनकी श्रद्धा पूर्वक उस रूप की जो सेवा करते हैं, उन्हें कृष्ण परम सिद्ध माने बोल रहे हैं, परम सिद्ध कहकर संबोधित कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति जो है वो उसमें कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति जो है वो ज्योति है। वो कृष्ण के जो शरीर है वो इतना प्रज्वलित होता है कि उससे वो रोशनी निकलती है, तो उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। मगर उसमें कोई कृष्ण के साथ कोई हम संबंध नहीं बना सकते। एक ज्योति के साथ अब क्या संबंध बनाओगे? इसीलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण अपने जीवन काल में ब्राह्मण को सर्वोच्च मान के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो अंततः कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्म ज्योति में। वो कृष्ण के पास उनके लोक में नहीं पहुंचते, तो वहां पे वो ये मिस कर जाते हैं कि भगवान के साथ हम अपना एक संबंध बना सकते हैं। और क्योंकि वो ये मिस कर जाते हैं, ये छूट जाती है उनसे, ये मौका छूट जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि वो दोबारा से उनके जीवन काल में ये एक बात रह जाती है कि वो दोबारा से इस भौतिक जगत में आ सकते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाने का मतलब होता है, प्रभुपाद समझाते हैं कि आकाश में टंगे रहना। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई हवाई जहाज से एक देश से या एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो वो आकाश में टंगा हुआ है हवाई जहाज, है ना। तो अभी मुझे आप बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और वो हवाई जहाज में एकदम फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास टिकट लेके वो कर सकता है, उस हवाई जहाज में जा सकता है, तो मगर क्या अंततः ऐसे व्यक्ति की भी जो खुशी है, जो उसकी आनंद है, क्या वो हवाई जहाज में उसके बिजनेस क्लास में बैठे रहने और आकाश में टंगे रहने में है, या फिर नीचे जमीन पे आ जाने में है, जहाँ पे नाना प्रकार के संबंध हैं और नाना प्रकार की चीजें हैं? तो ऐसे व्यक्ति को भी कहाँ पे ज्यादा आनंद आएगा? टंगे रहने में हवाई जहाज में ऊपर, या फिर नीचे आ जाने में? आप बता दीजिए मुझे, बताओ। नीचे आने में नीचे आ जाने है ना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जमीन पे नीचे क्योंकि हवाई जहाज कितनी दिन तक वो टंगा रहेगा वो आकाश में। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति मायावाद जैसे होते हैं, मायावादी, तो वो आकाश में मतलब वो ब्रह्म ज्योति वो में मिल जाना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में वो जाके कृष्ण उनको मिला देते हैं, उनको वही चाहिए। मिला मतलब क्या देते हैं? वहां पे चले जाते हैं आकाश में, पर वो कितने समय तक वहां रहेंगे? मायावादी जो सन्यासी होते हैं, दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक होते हैं मायावादी सन्यासी और एक होते हैं वैष्णव सन्यासी। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि मायावादी सन्यासी ये बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वही सर्वोत्तम है। वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वो कहते हैं कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो सर्वोत्तम है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो मायावाद सन्यास है उसमें आनंद नहीं आता, उसमें सत्य के बारे में पता चलता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में भी समय का प्रभाव नहीं होता, और चित्त के बारे में भी पता चलता है। चित्त मतलब ज्ञान होता है उनको, मगर आनंद नहीं है। तो क्या होता है कि वो चले जाएंगे और वो ब्रह्म ज्योति के अंदर टंगे रहेंगे। बोलते हैं पूरे जीवन काल में ये बोलते रहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर मुझे नहीं मालूम अगर आपने कभी ये सुना हो, मगर वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्मन जो ज्योति है वो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्य है, मतलब झूठ है। तो अगर वो बोलते हैं ऐसा और ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, तो फिर वो कुछ समय बाद दोबारा से क्यों नीचे आ जाते हैं? दोबारा से वो जो भौतिक जगत है वहां पे आकर अस्पताल खोलना, या फिर कोई विद्यालय खोलना, या फिर पार्लियामेंट में जाके नेतागिरी करना। अभी तो आपने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये मिथ्या जगत में दोबारा से ऐसे कार्य कैसे शुरू कर दिए? तो वो इन बातों का उत्तर नहीं दे सकते मायावाद सन्यासी, मगर वैष्णव सन्यासी इन बातों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि एक आत्मा को एक आनंद चाहिए होता है। हर एक आत्मा, क्योंकि आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार होता है आनंद में रहना। क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण आनंद में होते हैं और कृष्ण और आत्मा जो है वो कृष्ण का अंश है। तो जो कृष्ण के अंदर आनंद का स्वभाव है वो एक आत्मा के अंदर भी होता है।
मगर मायावादी सन्यासी को ये बात पता नहीं होती कि आनंद देखना कहाँ से है। मगर जो वैष्णव सन्यासी होता है उसको पता होता है कि मेरा आनंद कृष्ण की भक्ति में ही है, और कृष्ण की भक्ति करके इतना आनंद मिलता है कि बाकी सारे आनंद जो होते हैं वो अपने आप तुच्छ लगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, ये कर दो। मुझे बहुत ईमेल आते हैं इस कक्षा से कि क्या हमें अपने परिवार को छोड़ना होगा कृष्ण भावनामृत में आगे जाने के लिए, या संन्यास लेना होगा। तो मैं आप सबको एक साथ उत्तर दे देती हूँ कि यहाँ पे कृष्ण भगवत गीता किससे बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं भगवत गीता? कृष्ण यहाँ पे किससे बोल रहे हैं? अर्जुन अर्जुन से। तो अर्जुन से। अर्जुन किस आश्रम में किस आश्रम में स्थापित है? क्या अर्जुन ब्रह्मचारी है? नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम। आश्रम है। और जो अर्जुन है गृहस्थ आश्रम में है, तो अर्जुन को क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम अपना राज्य छोड़ दो, अपने बीवी बच्चे छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, ये कह रहे हैं कृष्ण? नहीं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। युद्ध करने और कर्म करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो और अपने बीवी बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने अब तक क्या कहा अर्जुन को कि छोड़ दो अपनी रानियों को, नहीं। अपने राज्य को? नहीं। तो अभी आप ये बात खुद ही, अपना उत्तर खुद ही दे दिया आपने कि जब यहाँ पे अर्जुन को ही कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कह रहे, तो मुझे पता नहीं कि ये बात कहाँ से आती है। और हर कोई व्यक्ति यही बोलता है कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पर ये कभी ये कोई व्यक्ति बात नहीं करता कि मिलेगा क्या मिलेगा अगर कृष्ण की भक्ति में आगे जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण के द्वारा ये स्थापित हो गया कि कृष्ण के स्वरूप की अर्चना करने वाला भक्त सर्वोत्तम होता है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये ब्रह्मज्योति जो मायावाद सन्यासी हैं उनके बारे में कृष्ण ने कह दिया कि वो भी भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, मगर वो भक्त जो है ना, वो डायरेक्ट भक्त नहीं है, वो इनडायरेक्ट भक्त हैं। वो सीधा कृष्ण के पास नहीं जाते, वो कृष्ण के पास पीछे के रास्ते से जा रहे हैं कि पहले समभाव रखो और बहुत सारी तपस्याएं करो, निराकार के कल्पना से अंतर्गत व्यक्त की पूजा करो, ये सब चीजें। और ब्रह्म ज्योति के बारे में कृष्ण ने यहाँ पे वर्णन किया है कि ब्रह्म ज्योति जो है वो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है। मगर फिर भी अब जो है ना, ये वाला जो है ये श्लोक, उसमें कृष्ण अपना फाइनल डिसीजन बता देते हैं। क्लेशो अधिक रस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवा आदिभिर अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रकृति का कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है, ये कृष्ण का ओपिनियन है कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति की तरफ अपनी आसक्ति रखता है, उसके लिए आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा देह है, हमारा स्वरूप है, और हमें कोई भी चीज स्वरूप, जैसे कृष्ण के स्वरूप की आराधना करना हमारे लिए स्वाभाविक है। मगर कोई ऐसी चीज की आराधना करना जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई उसकी डायमेंशन ही नहीं है, कोई उसको हम देख ही नहीं पाते, तो वो अस्वाभाविक है। और वो अस्वाभाविक होने के कारण बहुत दुष्कर मार्ग होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशिति चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो कितना आसान हो जाता है भक्त के लिए
सिर्फ एक काम करना होता है, कृष्ण की आराधना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, और बाकी सब कृष्ण खुद करते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। कृष्ण ने यहाँ बोल दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति का जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर देता हूँ। एक्चुअली ये बात सही है कि ऐसे एक्चुअली कोई और चीज है नहीं जो हमें जन्म मृत्यु के सागर से निकाल दे, क्योंकि एक आत्मा उसमें होती है, मोहग्रस्त होती है, तो वो ये बात भूल जाती है कि जन्म और मृत्यु एक बहुत बड़ी समस्या है। जरा जो वृद्धावस्था है और व्याधि जो बीमारियां हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है, उनका जो शरीर है वो सही चल रहा है, तो वो ये बात भूल जाते हैं कि कृष्ण के ये सब समस्याएं हैं। तो हम कौन सी, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती, तो वो जो दूसरी समस्याएं होती हैं वो आदि भूत, आदि देव और आध्यात्मिक, उन समस्याओं में फंसे रहते हैं। आदि भूत समस्या और आध्यात्मिक और आदि देव। आध्यात्मिक समस्याएं कौन सी होती हैं? जो हमें अपने मन और अपने शरीर के कारण झेलनी पड़ती हैं। और आदि भूत समस्याएं क्या होती हैं? जो हमें किसी और के कारण झेलनी पड़ती हैं, जैसे कोरोना वायरस, कोई और जीव जंतु है ये वायरस, पर उसकी वजह से पूरे विश्व को ये समस्या झेलनी पड़ रही है, ये महामारी की। और आदि देव वो समस्याएं होती हैं जो देवी देवता हमें देते हैं, जैसे बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। मैं देख रही थी जर्मनी में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, अभी घर के घर टूट गए, और या फिर बहुत सूखा पड़ गया, या बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई एक जगह पर। तो ये जब समस्याएं हैं, ये सब देवी देवता हमें देते हैं। मगर प्रभुपाद कहते हैं कि आदि भूत, आदि देव और आध्यात्मिक ये समस्याएं जो है ना, ये प्राइमरी नहीं है, ये सबसे सामने वाली समस्या नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं वो होती हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। पर मोहग्रस्त आत्मा ये समस्याओं को भूलकर ये तीन समस्याओं के पीछे पूरा आजीवन इन समस्याओं के पीछे को सॉल्व करने में, उनका ढूंढने में, उनकी गतिविधियों को खोलने में ही लगे रहते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है तो याद आता है कि ओहो, ये तो अब तो समय पूरा हो गया। अब जो है ना, कृष्ण 8वें से 12वें श्लोक में बताएंगे कि कृष्ण कैसे हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु को, हर एक आत्मा को अपने पास आकर्षित करने में कितने तत्पर रहते हैं। मयैव मन अधसत्व मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मयैव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो दो चीजें करो। क्या करो कि अपनी चित्त को, अपने मन को कृष्ण के अंदर स्थिर करो और कृष्ण के अंदर अपनी बुद्धि लगाओ, और कहीं नहीं। अगर मन में कुछ सोचना ही है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, हमारा मन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है, तो वो सोच को, हर सारी सोचों को निकाल के कृष्ण की सोच के बारे में डालना और अपनी बुद्धि लगाकर कृष्ण की सेवा करना, वो अगर कोई व्यक्ति कर पाता है तो वो निस्संदेह कृष्ण के पास जाता है। ये भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति मतलब कि हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है और जो हमारी बुद्धि है, उसका कोई भी और अधिकारी नहीं होता, सिर्फ कृष्ण का अधिकार होता है। ये महाभागवत की परिभाषा होती है। केवल महाभागवत जो भक्त होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। अगर ऐसा कोई ना कर पाए फिर क्या करें? अगर कोई अनन्य भक्ति में असफल हो जाए तो उनको कृष्ण ये कहते हैं, अथा चित्तम समाधूतम न सांक्षसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधान का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। क्योंकि कोई बोले कि हम तो बहुत डिस्टर्ब हैं अपने माइंड में, अपने मन में, हम तो नहीं सोच सकते कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं। ये विधि विधान है ना जो प्रभुपाद ने दिए हैं कि 16 माला करनी चाहिए कम से कम 24 घंटे में,
प्रतिदिन अपने जीवन में कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए। ये विधि विधान हो गया। कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए, ये भी एक विधि विधान हो गया। या फिर कृष्ण जो चार जो कृष्ण प्रभुपाद ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो हमें जैसे कि कोई मीट नहीं खाना, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, या फिर कोई जुआ नहीं खेलना, या फिर कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं रखना। तो ये जो 4 प्रभुपाद ने हमें जो जो चीजें दी हैं फॉलो करने के लिए, उनको भी साधना भक्ति के अंदर लाया जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति वो भी नहीं कर सकता तो वो क्या करे? कृष्ण उनका क्या करेंगे? क्या कृष्ण उनको निकाल देंगे? तो बोलेंगे कि तुम्हारे भक्त नहीं बन सकते? नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण ये कहते हैं, अभ्यासे या अपयम स्मर्थो असि मत्कर्मो परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वे न सिद्धति कुर्वे सिद्ध अधिव्याप्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति नहीं कर सकता तो वो साधना भक्ति करे, साधना भक्ति भी नहीं कर सकता तो वो कृष्ण के लिए कर्म करे। कोई कर्म करे, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं 10वें श्लोक के कि कोई व्यक्ति अपने किसी कारणवश कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन नहीं हो पाता, जैसे उनके परिवार ने मना कर दिया या उनके खुद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो कृष्ण के लिए कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत संगठन का प्रचार करने में इतनी चीजें, इतने भक्तों की आवश्यकता होती है, तो कोई अपनी क्षमता से कुछ तो कर सकता है। जैसे कि अभी ये कक्षा शुरू होने से पहले जो रूपा माता जी हैं वो अरेंज करती हैं बाकी भक्तों के साथ, जैसे अश्विनी माता जी, हर्षिता माता जी या तन्वी माता जी, जैसे आज था कि आप लोग भजन कीजिए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनाइए। तो वो भी तो एक कर्म ही हुआ ना कृष्ण के लिए, कोई तो कुछ तो कर सके, तो इससे कहते हैं कृष्ण के लिए कर्म करना। और अगर कोई व्यक्ति वो भी नहीं कर सकता anyway, तो उसका क्या करना है? उसको क्या कहते हैं कृष्ण? अथेतात अपि असक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फला त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना से काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम में के सभी परिणामों का त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। कोई अगर कृष्ण के लिए काम भी नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करे? तो फिर वो कृष्ण के लिए अपने जो कृष्ण के लिए नहीं, जो अपने काम करते हैं व्यक्ति, उनके जो फल है उसका परित्याग करते। ये कृष्ण की जो है ये ओपिनियन है कि जैसे प्रभुपाद बताते हैं इसके तात्पर्य में कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, तो वो जाकर अनाथालय खोलते हैं या फिर विद्यालय खोलते हैं या फिर चिकित्सालय खोलते हैं। ऐसे खोलते हैं ना, तो वो कुछ अपने परिणामों का त्याग देते हैं। तो वो सारी गतिविधियां और वो सारे कर्मों को यहाँ इस श्लोक में कृष्ण ने कहा है। तो उस श्लोक में ऐसे करने से क्यों कृष्ण ने कहा? ये तो इससे तो कुछ भी भौतिक लाभ नहीं है इन गतिविधियों को करने से, इन कर्मों को करने से। मगर कृष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम अपने फलों का त्याग करते हैं तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होने लग जाता है, वो शुद्ध होने लग जाता है किसी के लिए कुछ करने से। ज्ञेयो हि ज्ञानाभ्यासा ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलं त्यागं गच्छिन् निरंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए अब कोई कर्म नहीं कर सकता, जैसे 10वें श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि कृष्ण के लिए कोई कर्म करे, कृष्ण के लिए अगर कोई कर्म भी नहीं कर सकता है तो फिर जो है वो क्या करे?
अगर कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकता है तो फिर ध्यान करे, ज्ञान करे, ज्ञान अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में वो करे, प्रयास करे। पर अगर कोई ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान से सर्वोच्चम होता है ध्यान करना, क्योंकि ज्ञान में कोई क्रिया नहीं होती है, बैठकर सिर्फ पढ़ना होता है। पर जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसे बहुत क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अपने श्वास को कैसे जा रहा है, सांस अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे जा रही है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। कैसे बैठना है इसका ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ बैठना है इसका ध्यान रखना पड़ता है, आंखें कितनी खोलनी है कितनी नहीं खोलनी है, ध्यान कहाँ लगाना है। तो कुछ क्रिया हो रही है ना, इसीलिए ज्ञान से ऊपर ध्यान होता है। पर कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से भी बेहतर होता है कर्म के फल का त्याग करना, और कर्म के फल के त्याग करने से एक व्यक्ति को शांति मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कृष्ण कह रहे हैं कि पहले कहते हैं कृष्ण कि अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करो, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो, अगर मेरे लिए काम भी नहीं कर सकते हो तो फिर अपने फलों का त्याग करो, मेरे लिए मत करो मगर फिर भी करो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो वो अपने फल का त्याग करके दूसरे के हित के लिए सोचता है, कुछ अनाथालय या फिर चिकित्सालय ऐसे कोई स्थान खोलता है। फिर कृष्ण कहते हैं अगर वो भी नहीं होता है तो ज्ञान एकत्रित करने का प्रयास करो, मगर ज्ञान एकत्रित करने के प्रयास से ऊपर होता है ध्यान करना, मगर ज्ञान और ध्यान दोनों से चीजों से ऊपर होता है काम के फल का त्याग करना। सर्वोच्च तो अनन्य भक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है ना, कृष्ण हम सब के लिए कितनी एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कितनी चीजें इधर उधर रखते हैं ताकि हम कृष्ण की तरफ जा सकें, तो हम कितने महान हो गए कि हम कितनी चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जाप कर रहे हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि कृष्ण कितने महान है, कृष्ण ने कितनी सहूलियत दी है एक जीव को उनके पास जाने के लिए। मगर बहुत ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो ये बात को गंभीरता से सोच के वो सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाने पीने में ही है, या फिर सिर्फ एक परिवार बसाने में ही है, या फिर सिर्फ सो जाने में ही है, क्या करने, या फिर अपने शरीर को कैसे बचा के रखना है इसी में है। नहीं, जीवन का उद्देश्य होता है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में। कैसे है, ठीक है। पर अब जो है ना, कृष्ण कुछ ऐसी अपने भक्तों में ऐसी कुछ बातें चीजें बताते हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयम है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा कैसा भक्त, जो ये सारी चीजें रखता है। सबसे पहली जो क्वालिटी कृष्ण ने बताई वो ये है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता। तो अगर जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी किसी और जीव या जंतु से ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम अपने आप में खुद देख सकते हैं कि हम कृष्ण की तरफ आगे कितने गए अपने ईर्ष्या भाव को देखकर, कि अगर किसी और व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या मन में आती है तो फिर अभी भी हम कृष्ण के प्रिय हुए नहीं है। और ईर्ष्या की परिभाषा क्या है, द्वेष करने की परिभाषा क्या है, हाथ उठा दीजिए इसके लिए। तो द्वेष करने की, ये मत बोलिएगा कि जेलसी और ईर्ष्या या द्वेष, परिभाषा बताइए। ये बात पहले हो चुकी है इस कक्षा में कि क्या परिभाषा है। स्मृति माता जी, क्या परिभाषा है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बताइए थे ना कि सामने वाले के पास वो वस्तु है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास वो वस्तु है, लेकिन मुझे वो चाहिए, बट आई डोंट लाइक दैट यू हैव इट। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ ये परिभाषा मुझे अच्छी लगती है, मेरे गुरु महाराज ने बताई थी कि मुझे ये जो आपके पास वस्तु है वो बहुत पसंद है, पर मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये आपके पास है, ये वस्तु तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उसे ईर्ष्या कहते हैं, ठीक है। तो अब ये अपने मन में हम देख सकते हैं कि हमारे मन में कितनी ईर्ष्या है, और ईर्ष्या भाव कृष्ण को अप्रिय है।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना, महाभागवत बन जाना, मगर कृष्ण का अगर प्रिय होना है तो फिर तो फिर ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कौन है? ये शिव जी हैं। जो शिव भगवान है वो श्रीमद् भागवतम में काफी जगह आते हैं, मगर वो अपनी वर्णन करते हैं 4थे स्कंद में और 8वें स्कंद में और 6ठे स्कंद में भी है उनके बारे में। तो ये जो है ये 6ठे स्कंद की का कथा है, जहाँ पे शिव भगवान अपनी धर्म पत्नी सती माता को कृष्ण के बारे में बता रहे थे। तो वो क्या हुआ कि जो सती माता है, कृष्ण जो शिव भगवान है वो सर्वोच्च वैष्णव है। उनके जो सर्वोच्च वैष्णव है वो सबसे प्रिय भक्त हैं कृष्ण के। तो वो एकदम से समभाव है और वो एकदम से स्थिर भावना रखने वाले महापुरुष हैं। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उनकी गोद में बैठना चाह रही थी उस समय, तो वो बैठी हुई थी और मगर फिर भी शिव भगवान अविचलित भाव से कृष्ण की आराधना का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि शिव जी कृष्ण के वर्णन कर रहे थे, तो पूरे ब्रह्मांड से बहुत बड़े बड़े महान भक्त आए कृष्ण शिव जी को सुनने के लिए। नारद मुनि आए, व्यास देव आए, सुखदेव गोस्वामी आए, सब बहुत बड़े बड़े जो संत हैं वो आए पूरे ब्रह्मांड से। और फिर क्या हुआ कि ये, मगर वो जो किसी ने भी इस बात का बुरा नहीं माना कि उनकी धर्मपत्नी उनकी गोद में बैठी है, क्योंकि वो सब व्यक्ति महापुरुष हैं, महाभागवत हैं, तो वो आत्मा देखते हैं। पर उस समय क्या हुआ कि आकाश में एक भक्त अपने विमान में जा रहा था, उनका नाम था चित्रकेतु। वो चित्रकेतु जो थे, उन्होंने जब ये देखा कि एक जगह पर, एक स्थल पर सती माता अपने पति की गोद में बैठी हैं और शिव भगवान पूरे ध्यान में कृष्ण के बारे में कथा कर रहे हैं और ये सब महान भक्त कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो उनके मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आ गई, हंसे नहीं, वो बहुत पैसे स्माइल आ गई। तो ये जब सती माता ने देखा तो वो स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उनको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग एक महान वैष्णव के वर्णन को सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में। मगर सती माता ने ये सोचा कि ये व्यक्ति इसलिए हंस रहा है या इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि मैं अपने पति की गोद में बैठी हूँ। शिव जी को मालूम था कि चित्रकेतु के मन में क्या चल रहा है, तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ही दूसरे शुद्ध भक्त को देख सकता है। हम नारद मुनि को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। श्रील प्रभुपाद नारद मुनि को कैसे देख लेते थे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद शुद्ध थे। फिर चित्रकेतु को सती माता ने श्राप दे दिया कि तुम एक असुर बनोगे। चित्रकेतु जो थे वो इतने बलवान भक्त थे कि वो इस श्राप को खत्म भी कर सकते थे, मगर उन्होंने वो श्राप को अपना लिया कि जो माता सती ने मुझे दिया वैसा ही होना चाहिए। तो फिर वो अगले जन्म में वृत्रासुर बने। तो फिर वो आगे कथा होती है। पर बात ये कहने की है कि कोई जो भक्त होता है कृष्ण का, उनके द्वारा कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता किसी से, और कोई भी विचलित नहीं होता, और वो खुद भी विचलित नहीं होते। सुख या दुख, भय या चिंता में समभाव रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम कितने बड़े कृष्ण के भक्त बने, ये सारी चीजों को भाप कर अपने अंदर। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, द्वेष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो उसके लिए इस भौतिक जगत में कुछ रह नहीं जाता कि मुझे ये भी पूरा करना है आकांक्षा अपनी, और ये आकांक्षा या ये तृष्णा रह गई मेरी। एक ही तृष्णा होती है कि कृष्ण की कैसे मैं भक्ति करूं, कृष्ण के पास कैसे जाऊं, और उसके लिए अगर मुझे इस भौतिक जगत में इस जगह से उस जगह जाना पड़े या प्रचार करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूं, क्योंकि मेरी इच्छा ही एक है। क्योंकि मेरी बुद्धि कैसी है? ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं जिसमें और कोई संशय नहीं रह जाता, सिर्फ कृष्ण स्थापित होते हैं। ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, अब मुझे कौन बताएगा ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं?
को होस्ट एडमिन, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हो इस प्रश्न का। क्या कहते हैं ऐसी बुद्धि को जिसमें कृष्ण के अलावा कोई और चीज स्थापित नहीं होती? माता जी हर्षित, शुद्ध क्या सत्व माता जी? बुद्धि, शुद्ध सत्व बुद्धि, शुद्ध सत्व बुद्धि, शुद्ध सत्व एक प्लेटफॉर्म होता है, बुद्धि मैंने ये नहीं पढ़ा माता जी, हो सकता है आप सही कह रहे हो, बट आई कैन नॉट गिव अ रेफरेंस। निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक, मुझे निश्चयात्मक बुद्धि का अर्थ नहीं पता, पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में ये बुद्धि का वर्णन है। इस बुद्धि को कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब कि जो बुद्धि बहुशाखा नहीं है, जिसकी बहुत शाखाएं इधर उधर बांट नहीं रखी, सिर्फ एक ही चीज है उसके अंदर। निश्चयात्मिका बुद्धि शब्द सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका अर्थ होता है कि निश्चय किया जिस आत्मा ने, ऐसी बुद्धि। हो भी सकता है कि वो सही हो। तो ऐसी बुद्धि को व्यवसात्मिका बुद्धि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन काल में कितनी सारी जो है ना कितनी सारी परीक्षाएं आई। उनके खुद के पिता उनके दुश्मन बन गए। इतने 5 साल के बच्चे को इतने बड़े हाथी के पैरों के नीचे निचोड़ने उनको पीस देने के लिए कितना उन्होंने प्रयास किया, या फिर इतने बड़े बड़े भयंकर लोगों के हाथ में चाबुक और ये पता नहीं कैसे कैसे अस्त्र और शस्त्र देके उनके कोमल शरीर पे वार करने के लिए प्रयास किया गया। फिर उनको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, फिर उबलते हुए जो तेल है उसके अंदर फेंक दिया, जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया। ये बातें कहने की नहीं है, ये बातें सच में हुई हैं। अगर हमारे जीवन में कृष्ण इतनी कठोर परीक्षा लें तो हम तो कृष्ण को कोसने लग जाएं कि हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हो रही हैं। मगर जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, मैं अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दूंगा, क्योंकि कृष्ण ही मेरी बुद्धि के कर्ता धर्ता है। कृष्ण ही मेरी बुद्धि के जो है मेरी बुद्धि में जो शक्ति है सोचने की या फिर कुछ चीज को फील करने की, वो कृष्ण के लिए ही है। तो ये जो है ना, ये महाभागवत होते हैं भक्त। हमें ऐसे भक्तों की शरण लेनी चाहिए, हमें उनकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। शरण लेकर ऐसे भक्त की हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। सो ये कौन है? ये अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश महाराज अपने राज्य के राजा थे। ठीक है, हमें कह सकते हैं कि हमें समय नहीं मिलता हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने दिनचर्या में, तो समय नहीं मिलता पढ़ने में, समय नहीं मिलता कक्षा में आने में, समय नहीं बढ़ता। मगर आप मुझे बताओ कि राजा की जो दिनचर्या है वो कितनी ज्यादा बिजी होगी ना। हर समय राजा को कुछ ना कुछ कार्य करना होता है, मिनट से मिनट उनका स्केड्यूल होता है। तो मगर जो अम्बरीश महाराज हैं वो फिर भी एक महाजन है। ये हमारे लिए उदाहरण है। हम अपने जीवन को समय इधर उधर व्यर्थ करते हैं, समय होता है। और अम्बरीश महाराज के उदाहरण देख सकते हैं हम। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन तो युद्ध स्थल में खड़े हैं, वो तो युद्ध करते समय कृष्ण को याद करने वाले हैं और कृष्ण के साथ वार्तालाप करें, और कृष्ण उनके साथ आए हैं वहां पे। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे? आई थिंक मैंने ये कथा पहले बताई है कि अम्बरीश महाराज कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दुर्वासा मुनि जो थे वो अम्बरीश महाराज से ईर्ष्या करते थे। तो एक बार की बात है कि एकादशी का व्रत किया था अम्बरीश महाराज ने। तो द्वादशी के दिन एक समय में परायण करना होता है व्रत का। अगर परायण नहीं किया जाए तो फिर द्वादशी के दिन भी एकादशी रखनी पड़ती है। तो उसमें कहा उसमें क्या हुआ कि द्वादशी के दिन ये दुर्वासा मुनि इनके अम्बरीश महाराज जी के राज्य में आया, तो अतिथि के रूप में। तो अभी क्या होता है कि राजा के घर में कोई अतिथि आता है तो पहले राजा उनको कुछ खाने को देते हैं, फिर कुछ खाते हैं।
तो वो सदाचार के अनुसार उन्होंने इनको कहा दुर्वासा मुनि को कि महाराज आइए अब प्रसाद दीजिए। तो दुर्वासा मुनि को मालूम था कि परायण निकल रहा है एकादशी का। उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी आता हूँ, मैं जरा नहा धो के आ जाता हूँ, थोड़ा स्नान करके आता हूँ। तो जब वो स्नान करने के लिए गए तो वो बहुत देर लगा रहे वहां पे, बहुत देर, क्योंकि वो अपने मनोबल की वृत्ति से वो देख पा रहे थे कि अम्बरीश महाराज अभी मेरे को अभी क्या करेंगे। क्योंकि अम्बरीश महाराज के जो चरित्र था उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। पर ऐसा ईर्ष्याजनक व्यक्ति जो होते हैं वो जो भक्तों के जो चरित्र होता है उसमें दोष ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं कि कहाँ से दोष मिले और कहाँ से मैं उनका परिहास करूं। तो उन्होंने ये देख लिया। तो अम्बरीश महाराज अपने जो राज्य के जो ब्राह्मण थे उनसे पूछ रहे थे कि ये मेरे घर में अतिथि आए हैं तो मैं कुछ खा तो नहीं सकता हूँ, पर ये मेरी एकादशी का परायण का समय निकल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अम्बरीश महाराज को सुझाव दिया कि महाराज आप एक बूंद पानी पी लीजिए, आप एकादशी के दिन एक बूंद पानी तक नहीं पीते, आप निर्जल रखते हैं, तो पानी पी लीजिए। पानी कोई अन्न नहीं होता, इससे अतिथि का कोई असम्मान भी नहीं होगा। तो महाराज ने एक बूंद पानी पी लिया। तो ये बात दुर्वासा मुनि ने अपने मनोबल से देख लिया, तो भागता हुआ आया गुस्से में कि तुम तो इतने बड़े कृष्ण के भक्त हो, तुम्हारे चरित्र में तो कोई दोष नहीं है, तो तुमने ये कैसे कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कि एक अतिथि का सम्मान पहले होना चाहिए। अब तुम्हें जो तुमने मुझे असम्मान किया है उसके लिए तुम्हें मैं श्राप दूंगा। एक बूंद पानी के पीछे ये व्यक्ति मुझे श्राप दे रहा है। उन्होंने अपने बाल निकाल के ना, सिर के बाल निकाल के एक दानव को जन्म दिया और कहा उस दानव को कि अम्बरीश महाराज को भस्म कर दो, उनकी मृत्यु कर दो। हाय भगवान। अम्बरीश महाराज तो इतने जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त, उनके अंदर कृष्ण जो है वो पूरी ताकत जान देते हैं। पर अम्बरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त थे कि वो भी दुर्वासा मुनि के श्राप को वापिस कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एकदम से अपना चित्त जो था वो कृष्ण के अंदर खींच के ले गए। तो बाहर क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो उसमें वर्णन आता है, व्यासदेव बताते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपने चित्त को अंदर से खींच लिया और कृष्ण के अंदर स्थापित कर दिया, तो पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण की मर्जी है, कृष्ण की मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता, यही मेरा अंत है, तो ठीक है मैं कृष्ण के बारे में सोचकर ही अंत करूंगा। तो मगर कृष्ण भक्त वत्सल होते हैं, कृष्ण भक्तों की बहुत सुरक्षा करते हैं। जब कृष्ण ने ये सब देखा तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया कि जाओ और ये दुर्वासा मुनि का सिर लेके आओ। इसने वैष्णव का असम्मान कैसे किया। पता है, वैष्णव का असम्मान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों का असम्मान करना होता है कि जैसे एक पागल हाथी जैसा व्यवहार। एक पागल हाथी जो होता है, अगर उसको एक बहुत अच्छे बगीचे में छोड़ दिया जाए तो वो तो तहस नहस कर देगा। इतने सुंदर फूल लगे हैं एक बगीचे में, या फिर इतनी अच्छी घास है, या फिर पेड़ पौधे हैं, और या फिर बहुत अच्छा वातावरण है, पशु पक्षी हैं, बहुत चिड़िया हैं, पर वो पागल हाथी को वहां छोड़ दो तो वो तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसे ही इस असम्मान, इस अपराध को, वैष्णव के अपराध को, जो पागल हाथी वाला जो व्यवहार होता है उससे उसकी तुलना की जाती है। तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो फिर जो ये था ना, दुर्वासा मुनि जो थे वो उनको तो फिर अब अचंभे रह गए कि सुदर्शन चक्र कहाँ से आ गया। तो भागने लगे, इतने ताकतवर थे वो ब्रह्मा के पास गए। हम में से कौन उठ के ब्रह्मा के पास जा सकते हैं इस समय, हाथ खड़ा कर दीजिए कि ब्रह्मलोक में हम अपने पैरों के साथ चले जाएं। तो मतलब कहने का ये कह रही हूँ कि दुर्वासा मुनि इतने ताकतवर थे, इतने बड़े मुनि थे। तो ब्रह्मा से उन्होंने अनुरोध किया कि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया है मेरा गला काटने को, मुझे बचाइए। ब्रह्मा ने कहा मैं तो नहीं बचा सकता, ये तो विष्णु का चक्र है, मैं तो नहीं बचा सकता। तो दुर्वासा मुनि फिर भगवान शिव के पास गए कि उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे बचाइए। तो उन्होंने भी कहा कि ये तो विष्णु का सुदर्शन चक्र है, इसे तो कोई वापस नहीं ले सकता, मैं तो नहीं बचा सकता। तो इतने ताकतवर थे कि वो विष्णु के पास गए, विष्णु लोक में विष्णु के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि कृपया करके आप अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो वापस नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे शुद्ध भक्त का अपमान किया है। अगर मेरा शुद्ध भक्त तुम्हें माफ कर देगा तो फिर हो सकता है कि वापस आ जाए, अदरवाइज अन्यथा तुम्हारा अंत जो है वो अब समीप है।
तो उस समय दुर्वासा मुनि को ये बात समझ में आई कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कितना ताकतवर होता है। शुद्ध भक्त को इतनी सारी बाल निकाल के ये असुर बनाने का या इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने स्थान में स्थिर रहकर भी कृष्ण के पास होता है हमेशा। तो फिर वो आके इनके पास इनके आगे वो किया उन्होंने, दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश महाराज के आगे और क्षमा मांगी। और अम्बरीश महाराज तो शुद्ध वैष्णव है, वैष्णव कोई भारी अपराध लेते नहीं है, शुद्ध वैष्णव। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो आपने कुछ नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर एकदम से वो सुदर्शन चक्र वापस चला गया विष्णु के पास। तो इतनी ताकत होती है एक शुद्ध भक्त के अंदर, और शुद्ध भक्त की शरण लेना चाहिए। अगर उनके जैसे कॉपी करने लग जाए या उनसे ईर्ष्या करें तो फिर हम कृष्ण से और दूर हो जाएंगे। देखो शुद्ध भक्त के पास ना चाबी होती है कृष्ण के घर के अंदर ले जाने के लिए, और हम लोग चाबी जो होती है वो उनके हृदय में होती है। ऐसा नहीं कि लिटरली एक चाबी है उनके हाथ में, उनके घर में जाके चुरा लो, पर वो शुद्ध भक्तों का काम ही होता है कि वो प्रचार करें। अब प्रभुपाद हैं इतनी वृद्धावस्था में, जिस 70 साल की उम्र में, तो लोग जो होते हैं वो आराम करना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं या फिर तीर्थ स्थल जाना चाहते हैं, मगर प्रभुपाद तो उठ के अमेरिका आए और वहां पर आके भी उन्होंने 70 शास्त्रों का जो है ना अनुल्लेख किया अंग्रेजी भाषा में, बंगाली से या संस्कृत से, इन भाषाओं से अंग्रेजी में हमें दिया ताकि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। तो वो शुद्ध भक्ति हुए ना, कि उनको उसमें क्या वो गेन हुआ, कुछ भी नहीं। उस हमारे लिए उन्होंने दिन रात एक किया। पर हम इतने शर्म लायक जीव होते हैं कि हम कहते हैं कि प्रभुपाद आपने जो किया किया, मगर हमारे पास टाइम नहीं है आपकी किताबें पढ़ने का। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए शुद्ध भक्त को। ये तु धर्मामृत दिवम यथोक्तं परुपास्यते श्रद्धाधान मत्परमा भक्तास्त्वे अस्ति में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ पर का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न करते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो अत्यधिक प्रिय ऐसा भक्त होता है जो कृष्ण भावनामृत का जो पथ है उसका अनुसरण करते हैं, वो कृष्ण को प्रिय होते हैं। और ये कौन है? ये बिल्वा मंगल ठाकुर है। इनकी कथा चैतन्य चैतामृत में आती है, मैंने थोड़ी पहले भी बताई है कि बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे वो अपने पूर्व जन्म में भाव भक्ति तक पहुंच गए थे, मगर प्रेम भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। तो अगले जन्म में उनका जो जन्म हुआ वो एक बहुत अमीर परिवार में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो मगर किसी तरीके से जो ये बिल्वा मंगल थे, सॉरी, उनका एक वैश्य से बहुत संग था। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी चंद्रिका। तो वो हर समय हर प्रतिदिन उससे मिलने जाते थे। तो एक समय की बात है कि शाम के समय बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत तूफान आ रहा था, बाढ़ आई थी। तो चंद्रिका को लगा कि आज बिल्वा मंगल नहीं आएंगे, तो वो अपना दरवाजा बंद करके आराम करने रात में चली गई। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई, दरवाजे पे खटखट हुई, किसी ने दरवाजा ठोका। तो वो खोलने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि बिल्वा मंगल खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्वा मंगल तुम यहाँ कैसे आए? इतनी अंधेरी रात है, इतनी तूफानी रात है, तुम कैसे आए इतनी दूर से? यहाँ अभी तो कोई टांगा या फिर कोई चीज भी नहीं मिली होगी जिसपे बैठ के आए। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज मेरे पिता का श्राद्ध था, तो मैंने अपने पिता का श्राद्ध कैसे रहकर खत्म किया। उसके बाद में मैं एक नदी में आया, नदी में एक मृत शरीर था, उसको पकड़ के मैंने नदी पार की। उसके बाद में मैं जंगल में भागा। जंगल में जब मैं आ रहा था तो जो पेड़ थे मेरे पीछे गिर रहे थे तूफानी हवा की वजह से। फिर मैं तुम्हारे घर के चुबारे को टांग रहा था, मगर एक सांप था, उसकी जो सांप को पकड़ के मैंने रस्सी के जैसे उपयोग किया और मैं वो दीवार मैंने फांदी तुम्हारे पास आने के लिए। तो चंद्रिका ने ये बात सुनी तो वो बोलती है कि ओ हो तुमने इतना कुछ किया मेरे पास आने के लिए? अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ प्रयास कृष्ण की तरफ जाने के लिए करो तो तुम्हारा जीवन क्या से क्या हो जाए। तो चंद्रिका की ये बात सुनते ही बिल्वा मंगल को ये एहसास, ये उनके मन में ये विचार आ गया कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। मैं अगर मुझे अपने जीवन में इतनी ऑस्टेरिटी, इतनी तपस्या करनी है तो मैं कृष्ण के लिए क्यों ना करूं।
देखो चंद्रिका की बात सुन के ऐसा क्यों हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं, क्योंकि चंद्रिका के द्वारा बिल्वमंगल के गुरु बोल रहे थे। बिल्वमंगल ने गुरु धारण किए थे अपने पूर्व जन्म में, और अगर एक व्यक्ति एक बार गुरु धारण कर लेते हैं तो वो जो गुरु है वो तब तक नहीं छोड़ते शिष्य को जब तक वो कृष्ण के चरण कमलों में गोलोक वृंदावन तक ना पहुंच जाए। तो वो गुरु की वाणी थी चंद्रिका के मुख से, और क्योंकि गुरु ने ऐसी बात बोली तो एकदम से उनका चित्त शुद्ध हो गया। चंद्रिका ने नहीं बोली, चंद्रिका तो सिर्फ एक माध्यम की तरह उपयोग किया गया। हम एक दूसरे को हर रोज 12 दिन हो गए बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, मगर मुझे पता है कि पूरी कक्षा अभी भी नहीं कर रही होगी। तो ये क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, पर जो गुरु थे इनके बिल्वमंगल के, तो वो शुद्ध थे, तो उन्होंने एकदम से 1 मिनट भी और इंतजार नहीं किया और व्यर्थ किए बिना 1 मिनट भी वो चलने के लिए शुरू हो गए वृंदावन में। पर प्रभुपाद समझाते हैं कि बिल्वमंगल को जो था बाकी स्त्रियों से थोड़ी आकर्षण होता रहता था। तो अभी क्या होता है कि एकदम से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, जैसे आपके घर में एक पंखा है, अब आप पंखे को बंद करो, बटन जो स्विच है उसको बंद कर दो, तो क्या पंखा एकदम से बंद हो जाता है या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता है फिर बंद होता है? मोमेंटम होता है ना थोड़ा उसमें, तो वो धीरे धीरे होके बंद होता है। इसी प्रकार से उनके अंदर ये आकर्षण था दूसरी स्त्रियों के लिए, तो वो कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़े, मगर एकदम से शुद्ध भक्त नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, समय लगता है। तो जब वो जा रहे थे वृंदावन में तो उनको एक और स्त्री नजर आ गई, तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वो स्त्री जो थी वो विवाहित थी, तो वो फटाफट अपने घर की तरफ भागना शुरू हुई, और जैसे अपने घर की तरफ भागना शुरू हुई तो घर के जो बाहर वरांडा था वहां पे उनके पति बैठे थे, तो वो अपने घर के अंदर चली गई, और बिल्वा मंगल जो थे वो खड़े रहे, बाहर देखते रहे उस स्त्री के लिए। तो फिर वो जो उनके पति थे वो स्त्री के, वो आए, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि बाबा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप लग रहा है कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, वो जो स्त्री अंदर गई है ना उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो प्रभुपाद बताते हैं उसमें कि जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, अगर उसका पति भी एक भक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा नट्ठू गैरा व्यक्ति पति बना है उसके भी व्रता बनो, नहीं, ऐसा कृष्ण भक्त जो पति होता है उसकी जो सेवा करती है स्त्री, वो अपने पति की बात मानती है। तो फिर उनके पति ने कहा कि बाहर आओ, तो वो आई। तो इस समय जब वो बिल्वा मंगल के सामने आई तो बिल्वा मंगल ने उनसे कहा कि माता, उन्होंने अभी उन्हें माता जी कह के संबोधित किया, माता आपके सिर में कोई सुई लगी है, जैसे कुछ स्त्रियों के सिर में सुई होती है ना, जूड़े की सुई। तो वो ने कहा कि हाँ है। ने कहा कि अच्छा मुझे वो सुई दीजिए। तो वो जो सुई उन्होंने उनको दी, तो उन्होंने कहा कि मैं इन आंखों के कारण इधर उधर भटकता रहा हूँ, कृष्ण के पास जा रहा था वृंदावन, और देखो मैं कहाँ पे आ गया, तो मैं इन आंखों को ही फोड़ डालूंगा। तो उन्होंने सुई लेके ना अपनी आंखें ही फोड़ दी और अंधे हो गए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है, हमें तो ये दुष्कर्म का फल मिलेगा ऐसा नहीं, मगर शुद्ध भक्त का चित्त इतना साफ होता है। तो उन्होंने वो अंधकार, बाहरी अंधकार को अपनाकर आध्यात्मिक जीवन को प्रज्वलित करने का प्रयास किया, और फिर वह वृंदावन गए, और फिर उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, और अब उनका नाम हुआ बिल्वा मंगल ठाकुर। और अब वो जो कृष्ण के लिए भजन करते थे, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण खुद आते थे उनके पास बैठ के उनके भजन सुनना। और प्रभुपाद भी बिल्वा मंगल ठाकुर की बहुत प्रार्थनाएं हमें सिखाते हैं अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संगठन में। ओके, सो ये है आज का अध्याय कि निर्विशेषवाद या फिर भक्ति, दोनों में से सर्वोत्तम कौन सा पद है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा और कृष्ण ने उसका उत्तर दिया कि भक्ति का पद सर्वोत्तम होता है। और फिर हमने पढ़ा कि भक्ति के प्रगतिशील चरण क्या है, कि कृष्ण अपने आप को कितना मोड़ते हैं, कितना हमारे आगे अनुरोध करते हैं कि मेरे पास आ जाओ। अगर तुम अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करो, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते तो अपने जो कर्म कर रहे हो उसका फल का परित्याग करके किसी और के लिए कुछ अच्छा करो, वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान से बेहतर क्या होता है? ध्यान। मगर ध्यान से भी बेहतर होता है अपने कर्म के फल का परित्याग करना। और वह गुण जो कृष्ण को प्रिय हैं वो हमने सीखे आज 13 से 20वें अध्याय में। ये तु धर्ममृत मिदम,
अब मुझे आप सबसे एक अनिवार्य एक अनुरोध करना है आज कि कृष्ण जैसे हमें बुलाने के प्रयास करते हैं, हम भी कृष्ण के लिए कुछ कर्म कर सकते हैं। जैसे किधर गया, जो हमारा जो मंदिर है राधा गोविंद मंदिर, जो राधा गोविंद है वो एक मंदिर के अंदर नहीं है, वो एक किराए के घर में स्थापित है अभी, पर हम ये प्रयास करें कि राधा गोविंद के लिए भी एक मंदिर बने। तो अगर हम सब मिलकर राधा गोविंद के लिए मंदिर बनाए तो वो कृष्ण के लिए भी एक कार्य होगा। देखो मंदिर तो बनेगा, ये बात तो मुझे पूरी पता है, क्योंकि कृष्ण ने अगर एक बार अनुमति दे दी किसी चीज की तो वो होगी, मगर अगर हम उसके साथ मिलजुल कर करेंगे तो हमें कृष्ण के साथ कृष्ण की तरफ आसक्ति और बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति धन दे सकता है, कोई व्यक्ति अपना समय दे सकता है, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि दे सकता है, कुछ तो दे सकता है, कोई व्यक्ति आके काम करा सकता है, वहां पर कुछ तो कर सकते हैं राधा गोविंद के लिए। ऐसा नहीं है सकता कि कुछ भी ना कर पाए। तो 20 साल से हम प्रयास कर रहे थे मैंगलोर में राधा गोविंद के लिए एक मंदिर बनाने के लिए। 20 साल से वो एक किराए के घर में है। तो ये मगर पिछले साल हमें कर्नाटका सरकार से ये जमीन खरीदने का मौका मिला। तो हम ये जमीन खरीद रहे हैं, तो मगर उसमें हम कृष्ण का राधा गोविंद का मंदिर बना सकते हैं। प्रभुपाद ने जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संगठन कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की थी तो उन्होंने 7 उद्देश्य बताए थे। 7 उद्देश्य बताए थे कृष्ण भावनामृत संगठन के, और उनमें से एक उद्देश्य ये है कि जो कृष्ण भावनामृत संगठन के मंदिर बनेंगे वो मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होंगे। वहां पूजा पाठ तो होगा, वो विधि तो होती है, मगर वहां पे कक्षाएं बनेंगी जिसमें कृष्ण भावनामृत के बारे में लोगों को बताया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। जैसे अभी हम एक कक्षा में बैठे हैं, अब ये सोचिए कि हम सब एक ही कक्षा में मंदिर में बैठे हो, वैसी प्रभुपाद का उद्देश्य ये है। ये मैंने कोई और मंदिरों में देखा नहीं है। मैंने उडुपी में देखा है कि वहां भी गुरुकुल है, बच्चे आते हैं सुबह सुबह उडुपी कृष्णा की आराधना करने गुरुकुल में, पर गुरुकुल के बच्चों के लिए है, मगर जो आम आदमी मंदिर में जाता है वो मुझे नहीं दिखता वहां भी। एनीवे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब साथ में जा सकते हैं। ये नामानिष्ठ प्रभु है और ये सारे भक्त हैं, और ये वाली वो जमीन जो मिली खरीदी, नामानिष्ठ प्रभु खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए है। पर अगर हम एक मंदिर बनाए तो हम सब कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ वो तो एक वो अगर कोई व्यक्ति करते तो ठीक है, पर अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया भी दे सके तो दे देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ये नहीं देखते कि किसने 1 रुपया दिया, किसने 1 लाख दिया, वो ये देखते हैं कि दिया, मेरे लिए इसने दिया। तो कृष्ण जो है ना आभारी हो जाते हैं ऐसे भक्त के, और कृष्ण आभारी हो जाते हैं तो वो हमें उनकी तरफ आसक्ति देते हैं। तो कृष्ण को ऐसे आभारी कर लेना चाहिए। तो हम एक ईंट दे सकते हैं मंदिर में, एक ईंट लग जाए कि हमारे मंदिर में हमारी तरफ से 1 ईंट लग गई, तो 1 ईंट के लिए 1500 रुपए, 2 के लिए 3000, 5 के लिए 7500 या 10 के लिए 15000। तो मगर यहाँ पे ये प्रपोज्ड है, आप कुछ और भी दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति को कृष्ण ने कृष्ण की अगर इतनी कृष्ण ने किसी और को और ज्यादा दिया है तो वो कृष्ण को और ज्यादा भी दे सकते हैं, कि आप जमीन दे सकते हो 1 स्क्वायर फुट, 2 स्क्वायर फुट, 5 स्क्वायर फुट, 10 स्क्वायर फुट, तो ये हमने बताया है कि आप इतना दे सकते हैं। और एक ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रोग्राम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन का, इसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप। तो जो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम होता है उसमें एक व्यक्ति इस्कॉन का लाइफ मेंबरशिप बन सकते हैं। तो अगर वो बन जाते हैं तो उन्हें एक कार्ड मिलता है, जैसे मैं लाइफ मेंबर हूँ तो मेरे पास एक कार्ड है, और उस कार्ड के अंदर आपके अन्य परिवारजनों का नाम भी आता है, जैसे अविवाहित बच्चे, आपके माता पिता और आपके जो पति या पत्नी जो भी हैं। तो अविवाहित बच्चे, विवाह होने के बाद नहीं। और फिर उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि आप लोगों को जो कार्ड लेगा, जो ये कृष्ण भाव ये लाइफ मेंबरशिप लेगा, तो एक तो मैंने बता दिया कि परिवार के जन उसमें आ जाते हैं, और बाकी ये है कि पूरी दुनिया में है इस्कॉन, पूरी दुनिया विश्व में है ना। तो अगर आप कोई विश्व में जाओ कहीं और वहां पे इस्कॉन मंदिर का गेस्ट हाउस है, तो आप वहां पे 3 दिन निःशुल्क रह सकते हो, कहीं भी पूरे विश्व में 3 दिन तक रह सकते हो। वो सिर्फ सफाई के लिए चार्ज करते हैं, कि सफाई कर्मचारी को देने के लिए, बाकी
वहाँ रहना निःशुल्क होता है। मैंने अपना कार्ड प्रयोग किया है बहुत जगह, वृंदावन में किया था, जगन्नाथपुरी में भी किया था, और वहाँ वेस्ट वर्जीनिया में भी किया था मैंने। गोल्डन वो न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी, वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में एक जगह है। ओके, तो वहाँ पे आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो। और जो ये कार्ड लेता है उसको प्रभुपाद की जो लिखे हुए सारे शास्त्र हैं वो गिफ्ट में मिलते हैं, भागवतम का सेट और बाकी सारी किताबें जो प्रभुपाद ने लिखी। एक जपा बैग और जपमाला भी मिलती है। और जब आपके स्पेशल दिन होते हैं, जैसे जन्म दिवस या फिर आप परिवार के लिए कोई पूजा करवाना चाहते हैं, तो वो भी निःशुल्क की जाती है प्रतिदिन। और ये जो मेंबरशिप है, इसका जो अमाउंट है वो है 35,555, मगर ये जो अमाउंट है ये 1 साल में इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, और ये आप अपने टैक्सेस में क्लेम कर सकते हो। तो ये पूरी 100% डोनेशन जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा एक इस्कॉन में दान देने में। ये सारे जो दान है ये सारे टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। हम रिसीट देंगे आपको, वैलिड रिसीट। और अगर कोई और दे सकते हैं कृष्ण को, तो वो धर्मकर्ता सेवा कर दीजिए, उसमें 1,08,000 रुपए जो 3 साल में दिए जा सकते हैं। अगर कोई और बहुत अमीर व्यक्ति है, कृष्ण ने उन्हें दिया, तो कृष्ण को हम और भी दे सकते हैं। धर्म अधिकारी सेवा 2,70,000 रुपए जो भी 3 साल में दिए जा सकते हैं। और ये धर्मकर्ता धर्म अधिकारी सेवा या फिर मुख्य धर्म अधिकारी सेवा, सॉरी, ये सब भक्तों को जो प्रतिस्थापना यज्ञ होगा, जब मंदिर बनेगा और जब उनको ये प्रतिस्थापना यज्ञ में का इनविटेशन दिया जाएगा, और लाइफ मेंबरशिप फ्री में मिलेगी, और आपका नाम उस मंदिर की दीवार में आएगा कि आपने कृष्ण के लिए इतनी सेवा की। ठीक है, तो ये सब सेवाएं मैंने आपको बताई। मगर कोई व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकते, वो राधा गोविंद को 1 दिन की सेवा करना चाहते हैं, तो 1 महीने की सेवा करना चाहते हैं, तो वो 500 रुपए भी दे सकते हैं। या फिर आप अगर इन सेवाओं से अनुरिक्त कोई और सेवा करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन समय लिख भी सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति ने डोनेशन भेजी थी, मैंने ही कोऑर्डिनेट किया था, मगर वो पुष्प अलंकार सेवा करना चाहते थे, राधा गोविंद को फूल देना चाहते थे। तो हमें वही करना पड़ता है, हम अपनी मन से वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और हमें रिसीट भी देनी पड़ती है। फूल खरीदे तो उसकी रिसीट दिखाओ कि तुमने कहाँ किया, तो बहुत क्लियर होता है, ऐसी कुछ छुपी हुई चीजें नहीं है। तो ये लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज से शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप इन लिंक्स में जाके ऑनलाइन दे सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, और मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगी। पर जो भक्त भारत से बाहर रहते हैं, आप कृपया करके मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। कि आपके पास भारत का पासपोर्ट है या कौन से देश का पासपोर्ट है, वो फिर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भारत से बाहर रहते हैं वो कृपया करके ईमेल ही कीजिए, या नामानिष्ठा प्रभु को ईमेल कर दीजिए, यहाँ पे namadas@gmail.com, ये नामानिष्ठा प्रभु का ईमेल है। ये सब हम आपके व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न उत्तर है तो हम वो ले